भी हमारे साथ वापस से रिकनेक्टेड है। राहिल, पहले तो आपके इनिशियल कमेंट्स कैसे देखते हैं आप इस मूव को? हेल्दी लाइफस्टाइल को सरकार प्रमोट कर रही है, एडवाइजरी जारी करने की बात की है। अभी नीरव भी यही बात कह रहे थे कि ऑलरेडी जो आज का यूथ है या फिर जो 40s में है, 50s में है, वो ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस हेल्थ को लेकर हो रही है, लाइफस्टाइल को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर। जैसे नीरव ये भी मेंशन कर रहे थे कि आमतौर पे हम लोग कितना इस तरीके का जंक फूड खाते हैं, हम ऑलरेडी टूवर्ड्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट राहिल से वापस बातचीत करेंगे, कुछ तकनीकी खामी उनके साथ आ रही है। इनफैक्ट राहिल रिकनेक्टेड है, माफी चाहेंगे। राहिल, पहले तो आपके इनिशियल कमेंट्स, सरकार हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट तो कर रही है, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री पर? कितना वायबल ये लगता है इसे फॉलो करना, फॉलो होने के बाद इसका इम्पैक्ट आना? क्या कमेंट्स हैं आपके? तो सबसे पहले तो वेलकम फिट इंडिया एंड हेल्दी इंडिया। आई थिंक दैट स्लोगन शुड बी कंसिडर्ड ऑन अ डेली बेसिस। बट आई थिंक लॉन्गर टर्म पे हम शक्कर पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखते नहीं है। द रीज़न इज के हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो आज भी अराउंड 18-19 पर किलो है। अगर आप यूरोप ले ले, यूएस ले ले, मलेशिया जहाँ पे शुगर टैक्स भी लगा हुआ है और शुगर की ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन 27-28, कहीं पे ब्राज़ील ले लीजिए तो 55 किलो है आज की तारीख में। तो आई थिंक हमारे यहाँ पे थोड़ा इसको वक्त लगेगा जहाँ तक के शुगर के कंजम्पशन पे इफेक्ट आने के लिए। आई थिंक ऑल्सो एक चीज़ है कि आज भी हम हमारी जो जनरेशन है, आई मीन अगर आप देखें तो वी आर कंज्यूमिंग व्हाट नीड्स टू बी कंज्यूम्ड। हाँ, ज्यादा मात्रा में तो कोई भी चीज हानिकारक है। अगर आप देखो तो अल्कोहल ले लीजिए, टबैको ले लीजिए, आज इनके सेल्स देखिए तो 20% इंक्रीमेंटल है लास्ट ईयर से। So I think basically we all welcome it in a longer run. In a shorter run, I think ये थोड़ा सा इम्पैक्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जो नई जनरेशन है इसके बारे में समझे और फिर उसके बाद वो खुद एनालाइज करे। बट आई थिंक आज भी अगर आज घर में कोई बच्चा रोए तो मेरे ख्याल से वी विल स्टिल गिव हिम द चॉकलेट एंड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम हैविंग इट बेसिकली। सो आई थिंक ये नई जनरेशन के लिए है, वी विल हैव टू लुक एट इट इन अ शॉर्टर रन। आई थिंक इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इन लॉन्ग रन अगर हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन हमको देखना पड़ेगा कि कम हो रहा है या नहीं। बट आज हम बहुत वाजबी स्टेट पर है हमारे पर कैपिटा कंजम्पशन को लेके, तो शुगर पे मुझे इतना बड़ा इम्पैक्ट इसका लगता नहीं है। अवेयरनेस हर चीज की होनी चाहिए आई थिंक आज की तारीख में हमारे लिए, एंड आई थिंक विच इज गुड इनफ if we stay healthy. I think we as an Indian should all pray for a fit India basically. इनफैक्ट राहिल, ये जो आपने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट कही, और ये इनफैक्ट मैं पूछना भी चाहती थी जो कि आपने ऑलरेडी आंसर किया कि एक तबका ऐसा है मासेस का जो ऑलरेडी बहुत अवेयर है, जो अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट कर रहा है, उनको बेटर कर रहा है। लेकिन एक जनरेशन ऐसी भी है जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें आप कितनी बड़ी एडवाइजरी डालेंगे, अगर उन्हें खाना है तो खाना है। चॉकलेट्स का जैसे आपने मेंशन किया, तो इसका एक्चुअल इम्पैक्ट कितना आ पाएगा वो देखने वाली बात होगी। इस पर मैं आपका कमेंट लूंगी दोबारा। लेकिन नीरव, एक चीज़ बताइए, आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात कर रहे थे। अगर हम एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्योंकि शुगर का तो फिर भी एक लिमिटेड यूज है इन जंक फूड में, बट ऑयल के बिना तो कोई चीज़ कंपोज होती ही नहीं है। तो उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं? नीरव, आप सुन पा रहे हैं? ये सवाल आपसे था। चलिए, नीरव से बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे लेंगे इस सवाल का जवाब। लेकिन राहिल, आप लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, मैंने कहा कि हम पर कैपिटा कंजम्पशन आज भी एवरेज को 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, आप इंडियन तबके में भी लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो इलीट क्लास है वो पहले से ही अवेयर है और वो उनके हिसाब से कंज्यूम करता है। बट एक लार्जर स्केल है जो आज दिन में 5 कप लेबर एक चाय पीता है फॉर एग्जांपल, वो उसको आप 3 कप नहीं करवा दोगे। दैट इज समथिंग विच विल कंटिन्यू। तो अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन हमारे यहाँ पे एक्स है, जिसपे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है लेबलिंग का इसका। But I think we are mile ahead in order to get our consumption down. पिछले साल अगर आप देखोगे तो हम 30 मिलियन के करीब कंज्यूम किए थे। ये साल हम 28.5 के करीब करेंगे। बट दैट इज, उसके
बीच में काफी कुछ चेंजेस, बदलाव है। बांग्लादेश की स्मगलिंग नहीं हुई, खांडसारी का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हुआ था जो ये साल नहीं हुआ। तो आई थिंक हमारी पिछले साल की कंजम्पशन टेक्निकली 28.1 थी, ये साल 28.5 होगी। हम ऑल एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगले साल 29 रहेगी। बट इन अ लॉन्गर रन आई थिंक जो हमारी एडिशनल ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो इकोनॉमी ग्रो करेगी, जहां मिडिल क्लास विल बी गो टू अपर मिडिल क्लास, लोअर विल कम इनटू मिडिल क्लास, तो ये कंजम्पशन मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में इसको एनालाइज करके कह देना कि नहीं हम कम ही हो जाएंगे। आई थिंक वी हैव टू डू अ लिटिल बिट मोर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन इट बिफोर वी कैन सॉर्ट ऑफ से कि लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट भी बहुत भारी पड़ेगा इसका। राइट।